सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। आप सभी लोगों के सामने संस्कृत भाषा के बारे में कुछ कहते हुए मुझे अत्यंत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। संस्कृत भाषा का अध्ययन मैंने अपने बचपन में बहुत थोड़े दिनों के लिए किया था। संस्कृत के श्लोक, सुभाषितानि, संस्कृत की छोटी छोटी कथाएं, हमारे संस्कृत के गुरुजी, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके द्वारा धातु, रूप, संधि, विच्छेद, ये सारी अब मेरी स्मृति का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। जब मैं अध्यापक बना तो मैं विज्ञान का अध्यापक होने के नाते संस्कृत से थोड़ा दूर हो गया, लेकिन जब मुझे सौभाग्य मिला कि मैं विद्यालयों का नेतृत्व करूं, तो फिर से एक बार मुझे मौका मिला कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृत भाषा में रुचि पैदा करने के लिए मैं अपने विद्यार्थियों और अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ कुछ कर सकूं। अल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए जिसमें संस्कृत भाषा के प्रति बच्चों में बहुत बड़ी रुचि, प्यार और उसे सीखने का एक उत्साह पैदा किया जा सके। इसमें हमारे अध्यापकों ने मेरा बहुत साथ दिया है। संस्कृत भाषा का जो इतिहास है, उसका अपना जो गौरव है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और मैं तो ये समझता हूँ कि उसके बारे में सब कुछ कहने के लिए मेरे अंदर उतनी योग्यता भी नहीं। ये आज के समय में थोड़े दुख की बात है कि संस्कृत के इतने गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत का मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेडिकल साइंस में संस्कृत का क्या महत्व है, और अपने आप में ये जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है उसका भी बड़ा महत्व है। फिर भी संस्कृत के प्रति जो हमारा रुझान है वो कुछ कम हुआ है। उसके कारणों में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना अवश्य बताना चाहूँगा कि दुनिया के कई विद्यालयों में और ढेर सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है उसका संस्कृत में अनुवाद हुआ है। यूनेस्को ने तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण को एक अदृश्य सांस्कृतिक मानवता के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखने का प्रयास किया है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे हमें ये संबल मिलता है, हमें ये गर्व होता है कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। मेरी ये उम्मीद है, मैं लोगों से ये अपील भी करता हूँ, अध्यापकों से, अभिभावकों से, बच्चों से, कि इस भाषा को एक नए नज़रिए से देखने का प्रयास करें। अगर आप वैज्ञानिक भी बनना चाहते हैं तो नासा का उदाहरण लीजिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंप्यूटर के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, विज्ञान की नए नए शोधों के लिए संस्कृत भाषा बड़ी ही उपयुक्त है। लगभग 60,000 से ज़्यादा संस्कृत की पांडुलिपियों का वो अध्ययन कर रहे हैं और उसे वो अनुवादित कर रहे हैं। संस्कृत के महत्व को बताने के लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। तो एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को आपके प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि संस्कृत के उत्थान के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके सारे प्रयास सफल हों। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कारम। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत के अपने जीवन में महत्व की, तो हम सभी को मालूम है कि वर्ड संस्कृत से ज्यादा जरूरी उसको समझना हमारे लिए है संस्कृति। संस्कृति एक जीवन शैली है, और आज जहां एक तरफ हम बात करते हैं कि इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ है, इतनी तरक्की हुई है, इन सभी चीजों के पीछे एक जो लॉजिक है, अगर आप कंप्यूटर्स जिस पर हम इतना निर्भर करते हैं और हमारी लाइफस्टाइल उस पर इतना निर्भर करती है, उसकी लॉजिक को अगर आप समझना चाहेंगे तो पूरा विश्व इस बात को मानता है
कि उस लॉजिक में, उस साइंटिफिक डेवलपमेंट में एक संस्कृत भाषा ऐसी रही है कि जिसने योगदान दिया है। हमारे लिए जरूरी है कि जिस तरह से भारत विश्व में अपना स्थान बना रहा है, हमारे बच्चे उस भावना को समझें, हमारे बच्चे उस बैकग्राउंड को समझें। आज अगर एक गीता को हम जीवन का सार मान करके चल रहे हैं और एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानते हैं, तो उसकी जितनी अच्छी समझ संस्कृत पढ़ करके एक बच्चा अपने जीवन में उसको अडॉप्ट कर सकता है, वो कहीं ना कहीं अगर इस भाषा का हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तो वो कमी रह सकती है हमारे जीवन में। तो क्यों ना हम अपनी इस धरोहर को, अपनी इस शक्ति को अपने बच्चों से शेयर करें, अपने बच्चों को कम से कम एक एक्सपोजर मिलना जरूरी है। और इसलिए मैं चाहता हूँ पर्सनली कि बच्चे इसका आनंद उठाएं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में खुद संस्कृत पढ़ी है और मैं उसके महत्व को समझता हूँ। और आज भी मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि एक आदमी की, इंसान की पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है संस्कृत और उसके साथ जुड़ी संस्कृति को जानने से, वो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी एक्सपीरियंस करें। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत दुग्गल है और मैं एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में हेडमास्टर सीनियर स्कूल हूँ। संस्कृत भाषा की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हमेशा से एक दुविधा रहती है पेरेंट्स को कि हमें कौन सी भाषा चुननी चाहिए। मैं आपको एज अ स्टूडेंट बता सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे लाइफ में डिसाइड करना था कि हिंदी भाषा को चुनना है या संस्कृत को चुनना है, तो मैंने संस्कृत चुना। और मैंने ये देखा अपनी लाइफ में अनुभव के साथ कि मेरी जो कमांड रही वो तीनों लैंग्वेजेस पे अच्छी रही। और मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा पढ़ने से एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, और मार्क्स के साथ साथ जब मैं बातचीत करता हूं किसी से भी, पर्टिकुलरली उन लोगों से जो इस भाषा के बारे में जानते हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे ये भी लगता है कि संस्कृत भाषा पढ़ने से हमारा अपनी जो वैल्यू सिस्टम है, जो संस्कृति है, उससे भी हम जुड़े रहते हैं। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं अपनी लाइफ में जिन्होंने संस्कृत की पढ़ाई करके वो बहुत बहुत ज्यादा टॉप पोजीशंस पे पहुंचे लाइफ में। सो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आई थिंक आप ये सोच सकते हैं कि संस्कृत भाषा भी किसी भाषा से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा वो नंबर 1 भाषा है अगर हमें भाषा का चयन करना है तो। धन्यवाद।